साथ ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से छात्र छात्राओं की अटेंडेंस को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें राज्यपाल सचिवालय का स्पष्ट निर्देश लिखा हुआ है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूं कि इस खबर में कहां तक सच्चाई है और आपको क्या करना होगा 75% उपस्थिति अपनी बनाने के लिए। तो हर एक रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बेहद खास होने वाली है दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और सीसेस से रिलेटेड हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये एक नोटिस जारी किया गया था कल यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या इतने का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे छात्र छात्रा जो कक्षाओं में नियमानुसार 75% उपस्थिति पूर्ण करने में असफल रहते हैं, उनको नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित ना कराया जाए। जी दोस्तों, इस बार जो आदेश आया है सीधा सचिवालय से आया है राज्यपाल के, यानी जो यूनिवर्सिटी की टॉप अथॉरिटी रहती है उनकी तरफ से आया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय राज्यपाल हैं, उनके कार्यालय से, उनके ऑफिस से सीधा नोटिस आया है कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं है, अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं 75% अटेंडेंस, उनको परीक्षा में सम्मिलित ना कराया जाए। और ये आगे लिखते हैं कि महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश निर्गत किए गए हैं। तो अब इस नोटिस को लेकर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा ही बोला गया था कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि स्टूडेंट्स को रोका गया एग्जाम्स के लिए। लेकिन इस बार जो नोटिस आया खुद सचिवालय से आया है, तो ऐसा संभव है कि रोका जाए पूरी तरीके से जिनकी 75% उपस्थिति नहीं है। तो कैसे आप अपनी 75% अटेंडेंस पूरी करेंगे, उसी को आज मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की अच्छी वीडियोस बनाने की। तो जो सचिवालय का सीधा नोटिस है उसको भी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्र छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम रहती है। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो कृपया छात्रगणों को इस आशय का नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र छात्रा की उपस्थिति 75% से कम होगी तो उसे परीक्षा फॉर्म भरने की और परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होते तो ना तो आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, ना ही आप एग्जाम्स दे पाएंगे। इस नोटिस को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के साथ ही वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाए तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाए। यदि उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो यह उपयुक्त होगा और उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें। तो इतना सब कुछ लिखा हुआ है राज्यपाल ने अपने नोटिस में। मैंने पहली बार देखा है कि राज्यपाल की तरफ से कोई नोटिस आया हो इस तरीके से। और मैं आपको बताऊंगा कि 75% उपस्थिति कैसे काउंट होगी और कैसे आप मेंटेन कर पाएंगे। तो जैसे कि अब एडमिशंस चल रहे हैं नए स्टूडेंट्स के, और मान के चलिए अगर उनकी क्लासेस अक्टूबर से शुरू होती हैं तो हम लगाते हैं अक्टूबर, के बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, यहीं तक क्लासेस चलेंगी क्योंकि सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। उसके बाद में एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, तो मैक्सिमम दिसंबर तक मैं मान के चल रहा हूँ। अब सपोज कीजिए कि अक्टूबर में आपकी क्लास चलती हैं मान लीजिए 30, ये मैं डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस की बात कर रहा हूँ। क्लासेस एक दिन में कई पीरियड हो सकते हैं स्टूडेंट के, 3, 4, 5 जो भी है, उसके हिसाब से मैं क्लास का लमसम मान के चल रहा हूँ कि एक महीने में मान लीजिए 30 क्लास आपकी चली। उसमें से अगर आप 20 क्लास में अटेंडेंस अपनी पूरी कराते हो, ठीक है, इसी तरीके से नवंबर में मान लीजिए आपकी सेम 30 ही क्लास चली, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में छुट्टियां ज्यादा होती हैं, और उसमें से मान लीजिए आपने 25 क्लास अपनी अटेंड की, और दिसंबर में मान लीजिए आपके सारे पीरियड चले 45, और उसमें से आपने 38 क्लास अटेंड की। तो अब इनका टोटल कीजिएगा, टोटल 115 क्लासेस हो गई, और जो आपने क्लासेस अटेंड की हैं उनका टोटल कीजिएगा, 83 क्लासेस हो गई। तो 115 क्लासेस में से आपने 83 क्लासेस मान लीजिए अटेंड की हैं। तो अब आप इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इस तरीके से निकालेंगे, जितनी क्लास आपने ली हैं, 83 क्लास ली हैं, इंटू 100 कीजिएगा और टोटल क्लासेस से उसको डिवाइड कीजिएगा। तो ये आपका निकल के आएगा 72.17% क्लास। तो अगर आप इतनी क्लासेस भी लेते हैं तो आपका तब भी 72% बैठता है, 75% नहीं बैठ पाएगा। वैसे सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी मंथ में सपोज
40 क्लासेस भी चलती हैं, उसमें से कम आपको 30 क्लासेस लेनी होंगी अपनी 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी तो क्लासेस ही नहीं चलते हैं, टीचर्स ही नहीं आते हैं क्लास में, तो उससे मतलब नहीं। आप अपने कॉलेज जाएं, अपनी क्लास में जाके बैठे, जो भी आपका पीरियड जिस टाइम पे चल रहा है, अगर आपकी क्लासेस नहीं चलती हैं तो उस बारे में अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए या कोई और हायर अथॉरिटी हो जिससे आप बात कर सकें, उनसे बात कीजिएगा कि आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो क्यों नहीं चल रही हैं। क्योंकि सपोज आप कॉलेज नहीं जाते हैं और बस 2-4 स्टूडेंट्स ही कॉलेज जाते हैं, क्लास में अवेलेबल होते हैं, तो क्लास टीचर उस दिन की आपकी एब्सेंट मार्क करेगा, वो अपने रजिस्टर में उस दिन का पीरियड चढ़ाएगा, वो एक क्लास काउंट मानी जाएगी, लेकिन आपकी उसमें एब्सेंट हो जाएगी तो आपकी परसेंटेज वो कम हो जाएगी। तो आप डेली कॉलेज जाएं, अगर क्लासेस नहीं चल रही हैं तो अपने प्रिंसिपल से बात करें क्लासेस के लिए। इस नोटिस का संदर्भ भी दिखाया कि 75% अटेंडेंस किस तरीके से मेंटेन होंगी अगर क्लास ही नहीं चल पा रही है तो। और साथियों, हो सकता है क्योंकि इस बार नोटिस ये राज्यपाल कार्यालय से आया है सीधा लखनऊ से, तो संभव है कि इस पर एक्शन लिया जाए और बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देने से रोका जाए। तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज जा सकते हैं वो कॉलेज जाएं और अपनी क्लासेस पूरी करें, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई करने का मतलब है कि आपको डेली कॉलेज जाना होता है। क्लासेस चलना या ना चलना वो कॉलेज प्रशासन का काम है। अगर वो क्लासेस नहीं चला रहे हैं तो आप उसकी शिकायत अपने प्रिंसिपल से या किसी हायर अथॉरिटी से कर सकते हैं। तो है दोस्तों, दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। कुछ भी आपका अगर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, या आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसीएस से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।